नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पापा भेजे तो थे पैसे, ख़त्म कैसे हो गए? अब आने को मत बोलना पापा। रोज़ बार बार फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं। पता भी है आपको, यहाँ रात के 3 बज रहे हैं। हमारी भी नींद खराब होती है। बेटे ने फ़ोन उठाते ही कहा तो दूसरी तरफ से माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो बस ये कहना था कि अब पैसे मत भेजना। कहकर अनुराधा जी ने फ़ोन काट दिया और बगल में मृत पड़े पति की बॉडी को देखने लगी। खुद के लकवाग्रस्त शरीर को जैसे तैसे घसीटकर उनके पास लेकर आई थी और एक हाथ से फ़ोन उठाकर डायलिस्ट में से मुश्किल से बेटे को फ़ोन डायल कर दिया था। उनका एक ही हाथ हल्का काम करता था, एक हाथ और पैरों में तो जान ही ना थी। ये सब लकवा पड़ने के कारण हुआ था। वो तो मुंह से ठीक से बोल भी नहीं पाती थी और अब सोच रही थी कि पड़ोसियों तक कैसे खबर पहुंचाए। रात के 3 बजे का वक्त था और किसको बुलाए ये समझ में नहीं आ रहा था। कितनी दुखद बात थी कि वो अपने मृत पति की देह के पास लेटी थी। बार बार उन्हें देखती और सोचने लगती कि एक पिता की हैसियत से कौन सी जिम्मेदारी निभाना भूल गए जिसका ये फल मिल रहा है। 2 बेटों के होते हुए भी आज एक भी पास नहीं था। अंतिम संस्कार के लिए भी अब कोई पराया ही आएगा। उन्हें याद आ रहा था कि कितने महीनों से उनके पति उन्हें अपनी माँ को देखने के लिए बुला रहे थे, लेकिन दोनों ने कह दिया, पापा पैसे भेज तो रहे हैं। आप लोग तो इतना आसान समझते हैं कि जैसे विदेश से रोज़ रोज़ इंडिया आना इतना आसान होता है। अरे पता भी है आपको कि कितने लाख की टिकट होती है। उनके पति आनंद जी बेचारे मुंह को सील कर रह जाते थे। उन्हें याद आया कि कैसे दोनों के जन्म के समय घर में पैसा पानी की तरह बहा दिया गया था। अनुराधा जी इस बीते हुए कल में पहुंच गई, जहां कभी उनका भरा पूरा खुशहाल परिवार हुआ करता था। अनुराधा जी की शादी के समय आनंद जी के बड़े भाई अविवाहित थे और आनंद जी की शादी पहले की गई थी क्योंकि बड़े भाई सुभाष जी के एक पैर में पोलियो था और इस कारण अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में जब आनंद जी के लिए रिश्ता आया तो उनका विवाह कर दिया गया। अनुराधा जी पूरे परिवार का खूब ख्याल रखा। उनकी सास हमेशा कहती कि भले बड़ी बहू अभी तक नहीं आई है, मगर अनुराधा ने बड़ी बनकर पूरा घर संभाल लिया है। वो हमेशा उन्हें बेटी जैसा ही मानती थी, लेकिन शादी के कई साल बाद तक भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उनके जेठ सुभाष जी के लिए अंततः एक रिश्ता आ ही गया, जो अनुराधा जी के दूर के रिश्ते को ही एक बहन का था। कम पढ़ी लिखी और गांव से थी, परिवार भी गरीब था और इसीलिए उन्होंने ये समझौता कर लिया था। कुल मिलाकर ये रिश्ता जैसे एक दूसरे के लिए ही बना था। अनुराधा जी की बहन नीतू उम्र में सुभाष जी से 7 साल छोटी थी और अनुराधा जी से भी छोटी ही थी। दोनों में बहुत प्यार था और मिलकर घर को संभालती थी। अनुराधा जी का विवाह तो पहले हुआ मगर कोई संतान ना हुई और सुभाष जी का विवाह उनके 5 साल बाद हुआ और 1 साल में संतान की खबर सुनाई दे गई। सास ने कहा, सुभाष का तो बड़प्पन रख लिया भगवान ने। भले शादी बाद में हुई मगर संतान पहले दे दी। बस भगवान मेरे आनंद को भी अब एक संतान देकर मेरी बहू की सुनी झोली भर दो। 9 महीने होने को आए और नीतू को प्रसव का दर्द शुरू हो गया। रात के 2 बजे उसकी हालत खराब होने लगी। आनंद जी जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। सब लोग अस्पताल में डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। 3 घंटे से डॉक्टर अंदर थे
और ना जाने इतनी देर क्यों लग रही थी। पूरा परिवार बाहर खड़ा बेसब्री से खुशी की खबर का इंतजार कर रहा था। नर्स ने आकर कहा, इनके पति कौन हैं? सुभाष जी बैसाखी पकड़कर आगे आए और बोले, मैं हूँ जी, बताइए सब ठीक तो है ना? नर्स ने कहा, देखिए बच्चे तो स्वस्थ हैं। सास ने कहा, हैं का क्या मतलब, कितने हैं? नर्स ने कहा, आपकी बहू को ट्विंस बेबी हुए हैं और लड़के हुए हैं। लेकिन कहकर नर्स रुक गई तो सबके चेहरे से खुशी गायब हो गई। अनुराधा ने कहा, नर्स जल्दी से सारी बात बताइए, नीतू कैसी है? नर्स ने कहा, वो बच नहीं पाई। पहला तो ठीक से हो गया, अगर जब दूसरा हुआ तो उनकी पल्स गिरने लगी थी। बहुत कोशिश करने पर भी वो बच नहीं सकी। सास तो जैसे बेहोश होते होते बची। सुभाष जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आनंद जी उन्हें संभालते रहे, लेकिन पत्नी का जाना उनसे कैसे बर्दाश्त होता। बच्चों की खुशी को तो सब भूल ही गए थे और सब मृत नीतू का चेहरा देखने को बेचैन थे। जैसे ही नीतू के पास सबको ले जाया गया तो सब के सब सुबक पड़े। सुभाष जी मृत नीतू के शरीर से लिपट कर फफक कर रोए। वो बार बार नीतू नीतू पुकार रहे थे, लेकिन अब नीतू का उठना असंभव था। जैसे ही घर में नीतू के मृत शरीर को लाया गया तो घर में नीतू को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सब कह रहे थे, अब इन बच्चों का क्या होगा? बेचारों ने पैदा होते ही माँ को खो दिया। अब इसे इनका अभागापन कहे या किस्मत, दुर्भाग्य ही तो है कि जैसे तैसे सुभाष जी की शादी हुई भी तो जीवन साथी ही चला गया। विवाह का सुख ही नहीं मिला। लोगों में अपनी अपनी सोच के हिसाब से बातें चल रही थी। ये सारी बातें सास ससुर तक भी पहुंची और वो अपने बेटे के लिए और भी दुखी हो गए। दोनों बच्चों को संभाले अनुराधा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि इस दुख भरी घड़ी में क्या किया जाए। नीतू के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद सुभाष ने कमरा अंदर अपना बंद कर लिया। अनुराधा ने बहुत आवाज़ें दी मगर दरवाज़ा नहीं खुला। सब इकट्ठे हो गए और सुभाष जी को आवाज़ें देने लगे। माँ ने भी रोते रोते आवाज़ें दी, मगर इसी तरह जब काफ़ी देर हो गई तो दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश ही उड़ गए। सुभाष जी ज़मीन पर पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। पास में टेबल पर एक पेपर वेट के नीचे एक पेपर रखा हुआ था। आनंद जी ने उठकर देखा तो उसमें लिखा था कि आनंद, मुझे पता है कि मेरे इस कदर के बाद मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जीते जी इन्हें प्यार नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने आते ही मेरी नीतू को मुझसे छीन लिया। मैं अपनी नीतू के पास जा रहा हूँ। सब के सब हैरान और आंखों में आंसू लिए खड़े थे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पिता दुख से दहाड़े मार रहे थे। बोले, 1 महीने में ही इस घर से 2 लोग चले गए। उनके पिता इस दुख को सह नहीं पाए और अंतिम यात्रा के वक्त ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें रुक चुकी थी। अब तो सास ने रोते हुए कहना शुरू कर दिया, ये पोते हैं या यमराज पैदा हुए हैं। पहले मेरे बेटे बहू को निगल गए और अब मेरे सुहाग को खा गए। फेंको इन मनहूसों को घर से। वो दोनों बच्चों को उठाकर फेंकने के लिए हाथ ही लगाया था तो अनुराधा ने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, ये अबोध नादान है, इनका क्या कसूर है? आनंद जी भी बीच में आ गए और बच्चों को सीने से लगा लिया। सास ने अनुराधा को घूर कर देखा और बाहर चली गई। इस परिवार पर बहुत बीती थी। 1 महीने में ही अब 3 लोग भगवान को प्यारे हो गए थे। ससुर जी और उनके बेटे सुभाष का एक साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। घर का सुनापन सबको खाए जा रहा था। कभी बच्चे भूख से रोने लगते तो उनकी किलकारी सुनकर सास गुस्से में कहती, अरे इनको दूध नहीं जहर दे दो, तबाही लेकर आए हैं ये घर में, अब क्या हमारा खून पीकर मानेंगे। अनुराधा जी उन मासूम बच्चों को अपने कमरे से बाहर भी नहीं लाती थी। आनंद जी और अनुराधा जी ही उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। अपने बच्चों की तरह उन्हें प्यार दिया और सीने से लगा कर रखने लगे। सास उन्हें एक आंख से भी ना देख पाती थी। एक बार सास ने बच्चे को मौका मिलते ही पटक दिया, जिससे बच्चा दहाड़ कर रोने लगा। अनुराधा जी ने देख लिया तो सास ने कहा, जी मैं तो आता है कि इनका गला ही घोट दूं, वही भेज दूं जहां इन्होंने मेरे अपनों को भेजा है। अब बच्चों को अकेला छोड़ना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। आनंद जी ऑफिस जाते तो अनुराधा जी बाथरूम तक भी नहीं जा पाती थी। सास मौका मिलते ही दोनों ओर टूट पड़ती थी। आनंद जी और अनुराधा जी ने मिलकर दूसरे घर में रहने का फैसला कर लिया। आनंद जी ने कहा, माँ आपकी ममता भले कहीं खो गई हो, लेकिन हमें इंसानियत है और हमें इन बच्चों की खातिर अब ये घर छोड़ना पड़ेगा। आपसे मिलने हम दोनों आ जाया करेंगे, लेकिन साथ रहे तो कहीं ये बच्चे जान से हाथ ना धो बैठे। सास ने इसके लिए भी बच्चों को ही जिम्मेदार ठहराया और कहने लगी, मेरा पूरा घर खा गए ये दोनों, राहु केतु पैदा हो गए हैं घर में। सीना पीट पीट कर सास रोती रही, लेकिन इस बार आनंद जी ने उन्हें चुप नहीं कराया। दोनों पति पत्नी अलग रहने चले गए। ये किराए का घर उनके ऑफिस के पास ही था। आनंद जी आयकर विभाग में सरकारी ऑफिसर थे। उनकी अच्छी खासी आय थी और जिसमें वो अपनी माँ को भी देते थे। रोज शाम को 5 बजे ऑफिस से निकलकर माँ से मिलने जाते थे और फिर घर आकर बच्चों के साथ समय बिताते थे। एक बच्चे का नाम विनय और दूसरे का नाम संजय था। अनुराधा जी अपने संस्कार और परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। उनकी बेहतरी के लिए हर काम किया जा रहा था। आनंद जी कहते, भले हमको बच्चे ना हुए, लेकिन इन्होंने हमारी झोली भर दी। सुभाष भैया की उम्र इतनी कम होगी कभी सोचा भी नहीं था। खैर, भगवान की योजना तो वही जानते हैं। आनंद जी की माँ ने उसके बाद कभी बच्चों को दोबारा ना देखा। इस तरह बच्चों को दादा दादी और अपने असली माँ बाप को देखने को ही ना मिले। उनकी किस्मत अच्छी थी कि आनंद जी और अनुराधा जी ने उन्हें अपना लिया। उनकी सुनी गोद भर गई और बच्चों को भी माता पिता मिल गए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनकी शरारतें और तुतलाना देखकर अनुराधा जी और आनंद जी खूब मुस्कुराया करते थे। दोनों बच्चे की उनकी मुस्कान थे। बड़े होते होते बच्चे कब 18 साल के हुए पता ही नहीं चला। दोनों जुड़वा थे, मगर आदतें अलग थी और उनके चेहरे भी एक जैसे नहीं थे। आनंद जी ने उनके नाम से काफ़ी संपत्ति इकट्ठा भी कर ली थी। एक बार वो अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने कहा, इन बच्चों को इतना बड़ा तो कर लिया तुमने, मगर अगर इनको पता चल गया कि ये तुम्हारे नहीं हैं तो क्या होगा। आनंद जी ने कहा, लेकिन माँ, कौन बताएगा? आप तो देखना भी पसंद नहीं करती। इतने सालों में आपने केवल इनको दूर से ही देखा होगा। बच्चे दादी का प्यार ही नहीं जानते। उनकी माँ का मुंह बन गया। वो तो उनकी अपना दुश्मन समझती थी। बच्चे भी जब दादी के बारे में पूछते थे तो माँ बाप टाल जाते थे। उन्हें ये तो पता था कि दादी घर नहीं आती, लेकिन कारण नहीं जानते थे।
एक बार दोनों ने सोचा कि क्यों ना अपनी दादी से मिलकर आया जाए, और दोनों मोटरसाइकिल लेकर दादी के घर पहुंच गए। दादी का घर पता करना एक ही शहर में रहते हुए ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था। एक ने दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर में दरवाज़ा खुला। सामने एक ही लड़का दिखाई दिया। दादी ने पूछा, कौन हो, किसे मिलना है बेटा? तभी दूसरा भी सामने आ गया और दोनों एक साथ बोले, दादी, हम हैं आपके इकलौते पोते। बचपन से नहीं मिली आप, तो सोचा आज मिलकर ही आएंगे। हम आपसे मिलने आए हैं। लेकिन सामने खड़ी उनकी दादी सुनते ही भड़क गई। तुम दोनों मुझे खाने आए हो क्या? पहले ही मेरा परिवार ख़त्म कर दिया, अब मुझसे क्या लेने आए हो? दादी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर दोनों ने करने ना दिया और अंदर आ गए। अंदर आकर कहा, दादी, ये सब क्या है? क्या कहा आपने? हम समझे नहीं। आप हमें ऐसे क्यों भगा रही हैं? हमने क्या किया है? दादी जोर से चिल्लाई, अरे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बताया क्या? अरे हाँ, वो क्यों बताएंगे? तुम सौतेले जो हो, डरते होंगे ना। दोनों सुनकर दादी को देखते रह गए। दोनों ने दादी से कहा, आप ही बता दो, जब सब जानती हो। दादी ने मन में सोचा, इन्होंने मेरे जीवित बेटे बहू जीते जी ही दूर कर दिया। यही मौका है, सब बता देती हूँ, इनको भी पता चले पराये का दर्द क्या होता है। दादी ने कहा, तुम इनकी औलाद ही नहीं हो, तुम दोनों मेरे बड़े बेटे के हो। तुम्हारे खातिर उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि तुम्हें पैदा करते ही तुम्हारी माँ मर गई थी। बेटे के जाते ही बाप ना सह सके और भी जाके साथ ही चले गए। 1 महीने में तुम दोनों के कारण ही इस घर से 3 अर्थी निकली थी, और ये जो तुम्हें पाल कर महान बन रहे हैं ना, तुम तो इन्हें भी खा जाओगे। ये जानते ही कहाँ हैं कि तुम दोनों आस्तीन के सांप हो। दोनों ये बातें सुनकर घर से बाहर निकल गए और अपने घर पहुंच गए। विनय ने कहा, संजय, मम्मी पापा को हमें बताना चाहिए था। हमारे माँ बाप नहीं है वो, हमारा तो हक था ना ये जानने का। संजय ने कहा, कहीं कोई और कारण तो नहीं जिसके कारण इन्होंने हमसे छुपाया हो? दोनों ने रात को खाने की टेबल पर कहा, आप दोनों ने हमसे एक सच छुपाया है, खुद ही बता दीजिए, नहीं तो हम चले जाएंगे। अनुराधा जी ये बात सुनकर अवाक रह गई और आनंद जी का चेहरा देखने लगी। आनंद जी ने कहा, आज तुम कहाँ गए थे बेटा? वहीं जहाँ राज दफन था, जिसको आप सालों से छुपा रहे थे। अब तो आनंद जी और अनुराधा जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अनुराधा जी बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ दिन में बताने वाले थे। विनय ने कहा, मम्मी, जब किसी और से पता चलता है तो कितना दुख होता है, ये आप किसे समझोगी? हमें अब जाकर पता चला कि हम तो अनाथ हैं। आनंद जी के कान ये शब्द सुनकर जैसे जल उठे। उन्होंने कहा, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम हैं तुम्हारे माँ बाप। अनुराधा जी अपनी कुर्सी से उठकर विनय की तरफ चली तो संजय ने कहा, अब ये प्यार का झूठा नाटक बंद कीजिए और बताइए कि ये सब क्यों किया। आनंद जी आज ये सब देखकर अचंभे में थे कि दोनों को परवरिश नहीं दिखाई दे रही जो वो उनकी बचपन से करते आए हैं। अनुराधा जी जोर से बोली, तुमसे जिसने कहा है ना, वो तो तुम्हें मार डालना चाहती थी। हम आज हमारी खातिर जिंदा हो,
हमें तुम्हें माँ बाप बनकर पाल पोस कर बड़ा किया है, हमेशा सीने से लगा कर रखा और दादी की छाया भी तुम पर ना पड़ने दी। दोनों एक साथ बोले, हम इस घर के बड़े बेटे की औलाद है। हमारे नाम का जो भी था वो आपने रख लिया। ये लालच नहीं है तो और क्या है। ये सब बात सुनकर दोनों पति पत्नी सन्न रह गए और धम से कुर्सी पर बैठ गए। जीवन में अचानक से ये तूफान बिन बताए आया था और जैसे सब कुछ बहा ले जाना चाहता था। अनुराधा जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कल ठंडे दिमाग से बात करेंगे। माता पिता बिना खाए ही उठकर चले गए, लेकिन सारी रात सो नहीं पाए। 1-2 दिनों घर में शांति रही, लेकिन दोनों बच्चों के मुंह से मम्मी पापा सुनने को तरस गए। अनुराधा जी और आनंद जी ने फिर से समझाया, बेटा हमारी तो अपनी कोई औलाद ही नहीं है, तुम ही हमारे बच्चे और हमारा सहारा हो। दोनों बोलते रहे और बच्चे चुपचाप सुनते रहे। इसके 1 हफ्ते बाद संजय ने कुछ पैसे मांगे तो आनंद जी ने बिना सोचे दे दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके मन में सौतेला होने की बात फिर से आए। अब दोनों ने ही इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और आए दिन महंगी महंगी ख्वाहिशें पूरी करने लगे। लेकिन माँ बाप अब संतुष्ट थे कि उनके बच्चे अब ऐसा नहीं सोच रहे हैं। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा था। दोनों की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लग गई और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी। अपने बच्चों को इस तरह पैरों पर खड़े होते देखकर माता पिता बहुत खुश थे। अनुराधा जी ने कहा, अब तो इनके लिए रिश्ते भी आने लगे हैं जी, अब तो शादी कर देनी चाहिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आनंद जी को भी बात अच्छी लगी और उन्होंने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कई रिश्ते देखने के बाद एक रिश्ता 2 बहनों का आया, वो भी जुड़वा बहनें थी। ये सुनकर आनंद जी मुस्कुराए और बोले, भाई इससे बढ़िया रिश्ता कौन सा हो सकता है। बस बेटों से पूछ लेते हैं, वो हाँ कहे तो उनको घर बुलाकर बात कर लेंगे, लड़की को भी देख लेंगे। संजय और विनय ने कहा, देख लीजिए, अच्छी लगी तो ही करेंगे। आनंद जी इस बात पर सहमत थे। लड़की वालों से बात की तो उन्होंने 4 दिन बाद आने को कहा। 4 दिनों बाद सब लोग लड़की देखने उनके घर पहुंच गए। विनय और संजय तो लड़कियां देखकर दिल ही हार गए। लड़कियां सच में बहुत खूबसूरत थी और जुड़वा होते हुए भी अलग एक दूसरे से लगती थी। गोरा रंग, लंबे बाल और सुंदर नैन नक्श वाली दोनों लड़कियां बेहद सुंदर थी। दोनों ने MBA किया हुआ था और जॉब भी करती थी। रिश्ता पक्का हो गया और 5 महीने में शादी भी हो गई। घर में अच्छी चहल पहल हो गई थी। 2 मेंबर बढ़ जो गए थे। अनुराधा जी ने शुरू में उनका बहुत ख्याल रखा और कोई काम ना करने दिया। दोनों बहनें संजय और विनय के ऑफिस जाने के बाद दिन भर कमरे में बातें करते रहती थी, साथ खाती साथ ही बैठती थी। अनुराधा जी को ऐसा लगता था कि कभी कभी बहुएं उनको देखकर हंसती है। उन्होंने विनय से कहा तो उसने कहा, माँ अब जाओ, इसमें भी खोट निकालेंगी। अरे आप तो इन्हें पसंद करके लाई हैं, दोनों बहनें हैं, बात करती होंगी आपस में, तो आपको ऐसा क्यों लगता है। दोनों बहुएं वास्तव में अनुराधा जी के ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने का मजाक बनाती थी। अगर उनके मुंह से अंग्रेजी का कोई शब्द गलत निकल जाता तो दोनों एक दूसरे को कोहनी मार कर हंसती थी। ये बातें बढ़ती जा रही थी
ऊपर से अनुराधा जी को आवाज़ देकर काम करवाती थी। कभी कहती माँ ऊपर से मेरे कपड़े ला दो, सूख गए होंगे। कभी कहती कुछ खाने का मन कर रहा है, अच्छा सा कुछ बना दो। पहले तो लाड़ प्यार में अनुराधा जी करती रहीं, मगर फिर धीरे धीरे उनकी सेहत जवाब देने लगी। आनंद जी भी अब रिटायर हो चुके थे और अब घर ही रहते थे। ये बर्ताव उन्हें भी नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ कह पाना मुश्किल था। जब बातें बढ़ी तो ननद जी ने बेटों को बुलाकर कहा, तुम दोनों रिया और प्रिया को समझाओ, वो सास हैं और अब उम्र हो गई है। दोनों दिन भर कमरे में टीवी देखती है और अनुराधा जी से काम करवाती है। बेचारी ये जैसे तैसे कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठकर खाएं और इसका मजाक बनाएं। विनय ने कहा, पापा पहले तो आप कहते हैं कि बहू नहीं बेटी है, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों, ये दोगलापन क्यों कर रहे हैं? अनुराधा जी और आनंद जी ये सुनकर उसे गुस्से में देखने लगे। फिर बोले, बेटी ही है, मगर अपनी माँ का ख्याल कौन रखेगा? फिर संजय ने कहा, नौकर लगा दीजिए, वो घर में नौकरानी बनकर नहीं आई है। ये बात अंदर खड़ी रिया और प्रिया सुन रही थी। उनके अंदर आने पर हंसकर बोली, आपने अच्छा किया जो ऐसा बोल दिया। इतनी पढ़ाई घर का काम करने के लिए थोड़ी की थी। विनय ने कहा, अरे ये कम नहीं है दोनों, इनके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। अब हमारा परिवार बना है तो चल रहे हैं। रिया और प्रिया पूछने लगी कि बात क्या है। तब उन्होंने अपने सौतेले होने की बात अपनी पत्नियों को बताई और कहा, ऐसे ही कोई किसी का बच्चा नहीं पालता है। हमारे माँ पापा का जो भी था वो भी तो यही लेकर बैठे हुए हैं। फिर एहसान क्या है, हमको पाला है? अरे बल्कि ये बुढ़ापे में हमको ही सहारा बनाएंगे। यही तो इनका लालच है, क्योंकि इनकी कोई अपनी औलाद ही नहीं है। प्रिया ने कहा, ये बुढ़िया ऐसी भी है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। वैसे क्या क्या था तुम्हारे माँ बाप का विनय? विनय ने कहा, मुझे पता नहीं प्रिया, क्योंकि दादी तो सीधे मुंह बात करने को ही तैयार ना थी। इतना भी जाने किस गुस्से में बता दिया। उस दिन के बाद से दोनों और भी बहुएं बदल गई। अब तो उनका व्यवहार दिन पर दिन बुरा होने लगा। दोनों पूरे दिन ताने देकर ही बात करती। तुम तो सौतेली हो, तभी तो कभी विनय को उनकी जायदाद के बारे में नहीं बताया। अरे पाला होगा तुमने, लेकिन उनका हिस्सा भी तो रखा ना। ये जली कटी बातें घर में रोज ही हो रही थी और आनंद जी मन ही मन दुखी होते थे। अब तो बेटे पराया की तरह घर में रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब रिया और प्रिया ने प्लेट में खाना लगाया और कमरे में ले गई। अब तक कम से कम टेबल पर साथ बैठकर खाना खाते थे, मगर अब ये भी ख़त्म हो गया था। बेटे रात को देर से आते। उस वक्त आनंद जी और अनुराधा जी कमरे में लेट चुके होते थे। अब तो उनका चेहरा देखने को ही तरस जाते थे। दोनों सुबह कमरे में ही तैयार होकर नाश्ता खाते, माँ को बिना कहे निकल जाते थे। एक बार आनंद जी ने कहा, बेटा आजकल मिलते भी नहीं। अरे कुछ देर मिल लिया करो कमरे में आकर। दोनों ने कहा, अरे इतना थके होते हैं, आकर बस आराम करना होता है। आनंद जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो घर के अंदर ही अंदर घर के टुकड़े हो चुके हैं, इनको कैसे जोड़े। रिया और प्रिया पढ़ी लिखी थी, मगर जॉब नहीं कर रही थी। अब तो बाहर घूमने जाना और जब देखो शॉपिंग, दोनों बहनें मिलकर यही करती थी। शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया था। अनुराधा जी को तबीयत एक बार काफ़ी ख़राब हो गई।
तो आनंद जी उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए। वो उठ नहीं पाती थी और बहुत तेज बुखार रहने लगा था। लेकिन रिया तब भी आकर कहती, कैसे पड़ी रहती हो सारा दिन, कुछ काम भी किया करो। चलो हमारे लिए नाश्ता बना दो। और पापा जी, आप ये थैला लीजिए और ये सामान ला कर दीजिए। आनंद जी कहते, ये दोनों कितनी बेशर्म है, क्या संस्कार हैं इनके, अपने सास ससुर से ऐसे आदेश देती है। अनुराधा जी कहती, कमी तो बेटों की है जी, आप इन पर ध्यान मत दीजिए, मैं भी थोड़ा उठूंगी तो अच्छा लगेगा, आप सामान लाकर दे दीजिए। आनंद जी अंदर से टूट रहे थे, मगर बीमार पत्नी का ख्याल रखने के लिए उनसे कुछ कहते नहीं थे। एक दिन पानी सिर से ऊपर हो गया। आनंद जी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दिन पर दिन अनुराधा जी की हालत बिगड़ती जा रही थी और एक बेटा भी उनके पास आकर नहीं बैठा था। उन्होंने विनय से कहा, तुम्हारी माँ अपने बेटों का प्यार चाहती है, लेकिन तुम लोगों को तो उसे देखने तक का भी वक्त नहीं है। उसकी हालत देखो जाकर कैसी हो गई है। संजय और विनय बोले, अरे पैसे तो दिए थे ना इलाज के, तो अब क्या प्रॉब्लम है। आनंद जी ने कहा, बात पैसे की नहीं, मुझे भी पेंशन मिलती है, लेकिन तुम 2 मिनट उसके लिए नहीं निकाल सकते। अरे उसने पाल पोस कर क्या इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया था। रिया और प्रिया आकर जोर से बोली, पापा जी, पालने का इतना बड़ा एहसान क्यों दिखाते हैं रोज रोज। अरे आपको भी तो इसके बदले कुछ मिला है। ये दोनों कमाते हैं तो क्या घर नहीं चलाते। आनंद जी बहुए के मुंह नहीं लगना चाहते थे, तो विनय से बोले, अगर घर चलाते हो तो ये डिग्री किसने दिलवाई, इस लायक किसने बनाया। दोनों बेटे जोर से चिल्लाए, बकवास बंद कीजिए, आपका लालच इतना बढ़ जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। हम 15 दिन में विदेश शिफ्ट हो रहे हैं, कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर है। आनंद जी के पैरों से जैसे ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने सोचा जो भी था, लेकिन थे तो सब घर में ही। अब हम इन दीवारों में दोनों कैसे रहेंगे। वो अकेले में बैठकर बहुत रोए। उन्होंने जाकर दोनों से कहा भी कि ऐसा ना करें, उनके पास ही रहें, लेकिन दोनों बहनें बोली, अब इनको हमारी तरक्की भी रास नहीं आ रही। देख लो विनय, तुम्हारे पापा अपने लालच के लिए तुम्हें आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। सबकी नाराज़गी देखकर आनंद जी कमरे में आकर बैठ गए। अनुराधा जी को अगले दिन सब बता दिया और वो भी रोने लगी। बच्चों से दूर रहने की कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। ये सोचकर दिल बैठा जा रहा था कि अब कैसे जिएंगे। 15 दिनों में सब चले गए। जाते समय सिर्फ इतना कहने आए कि जा रहे हैं और फ़ोन नंबर वहाँ जाकर दे देंगे। आनंद जी बाहर तक गए और भीगी आंखों से उन्हें विदा कराए। कई दिन घर का सूनापन काटने को दौड़ता रहा। सारा काम अब अकेले करते थे, खाना बनाना और अनुराधा जी का भी दवाई खाने का ख्याल रखना। इसमें समय बिताने लगे थे। 3 महीने तक भी किसी का कोई खबर नहीं आई। एक दिन फ़ोन आया और आवाज़ आई कि मैं विनय बोल रहा हूँ। माँ बाप इतने महीने बाद बेटे की आवाज़ सुनकर खुश हो गए और जितनी बात हुई उसे ही यादों में रख कर काम चलाने लगे। महीने में संडे को ही उनका फ़ोन आता था और पूरा हफ्ता संडे के इंतज़ार में ही बीत जाता था। लेकिन एक बार दोनों पूछते थे कि घर किसके नाम है। आनंद जी की प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछते थे कि उनके पास क्या क्या जमा पूंजी है। आनंद जी अब थोड़ा छुपाने लगे थे। ऐसा ही 1 साल और गुजर गया। जब भी वो कहते कि बेटा कब आओगे, तो दोनों कहते, अरे मजाक थोड़े है इंडिया आना, आपको पता भी है लाखों की टिकट लगती है, कुछ पैसे चाहिए तो बताइए।
लेकिन पीछे से रिया की आवाज़ आई, अरे कितने पैसे भेजोगे इनको? इनका मुंह तो खुलता ही जा रहा है। लालच की भी हद होती है। पालने के बदले कितना पैसा लेंगे? इस उम्र में इतना खर्चा होता है क्या? एक दिन सुबह उठे तो उन्होंने अनुराधा जी को आवाज़ दी, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। उन्होंने हिलाया भी, लेकिन वो उठी नहीं। तो आनंद जी जल्दी से उन्हें एक दोस्त की मदद से अस्पताल ले गए। पता चला कि उन्हें लकवा मार गया है। पैर काम करना बंद कर दिया। एक हाथ भी काम नहीं कर रहा था, बस एक हाथ हल्का सा उठ रहा था। शरीर बेजान हो गया था। आनंद जी दिन रात उनकी सेवा में जुट गए। रोज़ उनके शरीर की मालिश करते, लेकिन अनुराधा जी उन्हें ऐसा करते देखकर रोते हुए कहती, सेवा तो मुझे आपको करनी चाहिए और आप मेरी कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है मेरा। आनंद जी प्यार से कहते, अरे अनुराधा, जीवन साथी बराबर के होते हैं। एक परेशानी में हो तो दूसरा सहारा बनता है। आनंद जी को पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने कई बार बेटे को कोशिश की, लेकिन फ़ोन लगा ही नहीं। एक दिन रात को उन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा लिया गया। अरे इतनी सुबह क्यों फ़ोन कर रहे हैं? इधर सब सो रहे हैं, आपको चैन नहीं है क्या? क्या चाहिए अब? तो आनंद जी ने कहा, बेटा माँ को देखने आ जाओ। मैं कहना नहीं चाहता, मगर वो बहुत कमज़ोर हो गई है, खाती भी नहीं है। एक बार मिल लो, कहीं कल को पछताना ना पड़े। आनंद जी का रोना सुनकर दोनों ने एक ही जवाब दिया, तो इलाज कराओ ना उनका, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो सौतेले होकर भी इतना करते हैं और आप हमको ऐसे ताने मारते हैं। अपनी पत्नी का ख्याल रखिए आप, इतनी उम्मीद हमसे मत रखिए। आनंद जी को लगा था कि ऐसी खबर से शायद दोनों एक बार तो मिलने आ जाएंगे। उन्होंने उन्हें सीने से लगाकर पाला पोसा। आखिर उनके भाई के बच्चे थे, लेकिन आज ये सिला मिलता देखकर वो बुरी तरह अंदर से टूट गए। रात के 9 बजने को आए तो वो अनुराधा जी को खाना और दवाई देकर लेट गए। अनुराधा जी उनका दुख समझ रही थी। आज वो बातें भी नहीं कर रहे थे और बस छत को देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। अनुराधा जी उन्हें देखती रही, लेकिन इनका ध्यान गया कि आनंद जी ने रात को 2 बजे तक भी करवट नहीं ली और सीधे ही लेटे रहे। ये बात उन्हें हैरान कर रही थी। वो लकवे के कारण ठीक से कुछ बोल नहीं पाती थी। वो बेड पर खिसकती हुई खुद को घसीटकर उनके बेड तक पहुंची और एक हाथ से हिलाने लगी, लेकिन वो नहीं हिले डुले। उनके सीने पर कान रख कर देखा तो धड़कन बंद होने का आभास हो गया। वो तड़प रही थी और किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी। उन्होंने किसी तरह सिरहाने रखा फ़ोन उठाया और बेटे को डायल लिस्ट में से बेटे को फ़ोन लगा दिया। वो फ़ोन उठकर चिल्ला पड़ा, क्या है? आप लोगों को चैन से ना तो रहते हैं और ना रहने देते हैं। पैसे भेजे तो थे, और कितने चाहिए? अनुराधा जी ने टूटे शब्दों में कहा, बेटा अब पैसे मत भेजना। फ़ोन कट चुका था। उन्होंने कोशिश करके आनंद जी के दोस्त को भी फ़ोन किया, लेकिन इतनी रात को किसी ने नहीं उठाया। वो उनके पास ही बैठी हुई रोती रही। इन सब ख्यालों में डूबे हुए जब ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आई तो उनका ध्यान भंग हुआ। देखा तो सवेरा हो चुका था। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। कोई दरवाज़ा बजा रहा था। वो समझ गई कि आनंद जी के दोस्त मिस कॉल देकर आए होंगे, लेकिन दरवाज़ा कौन खोलता?
दरवाज़ा खोलने वाला तो हमेशा को सो चुका था। वो दरवाज़ा तुड़वा कर आनंद आए तो सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। अनुराधा जी मृत पति के पास ही लेटी थी। उन्होंने पास से फ़ोन उठाकर जल्दी से बेटे को फ़ोन लगा दिया। बेटे ने उनके कुछ बोलने से पहले कहा, अरे फिर फ़ोन कर रहे हैं आप? कितने परेशान करेंगे हमको सांस लेने दीजिए। अरे पाला होगा हमने, कब मना किया, मगर एहसान क्यों दिखाते हैं? पड़ोसी ने कहा, बेटे तुम्हारे पापा एहसान दिखाने के लिए अब बचे ही नहीं हैं। वो दुनिया से विदा हो चुके हैं और तुम अपने आप को उनका बेटा मत कहना। तुम दोनों कपूत हो, कपूत। पास पड़ी अनुराधा अपने बेजान हाथों से उन्हें सहला रही थी, प्यार से देख रही थी। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।